नमस्ते। मैं कक्षा 7वीं ब का छात्र आज आपके समक्ष एक बुक की समीक्षा लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, जिस बुक का नाम है सीख भरी कहानियाँ। और यह बुक मैंने हमारे विद्यालय यानी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायवाला के पुस्तकालय से ली है। इस बुक में ढेरों सारी कहानियाँ हैं, जैसे कि ईमानदारी का फल, ईश्वर का अस्तित्व, नारायण का प्रसाद, इनाम, अपना अपना महत्व, वाणी है पहचान, शब्दों का जादू, जहाँ धर्म वहाँ विजय। तो मैं आपको जिस कहानी की समीक्षा सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी है, उसका नाम है ईश्वर का अस्तित्व। तो फारस नामक एक जगह में बादशाह राज किया करता था, और जो बादशाह था उसका एक काजी भी था। और काजी जो कि है बहुत ही ज़्यादा धर्म के बारे में जानकार रखता था। वो धर्म का मतलब बहुत ज़्यादा जानकार था, उसको सब प्रश्नों का जवाब आता था। और बादशाह ने एक दिन उससे कहा कि मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। और बादशाह स्वयं उतना ज्ञानी नहीं था, तो उसने ये सवाल किसी ज्ञानी व्यक्ति, किसी जानकार इंसान से लिए थे। और एक तब पर काजी जो था वो डर गया था, क्योंकि उसे पता था ये सवाल अगर बादशाह कर रहा है तो इसमें मतलब ये बहुत कठिन सवाल होंगे। तो उसने 7-8 दिन का बहाना करके कुछ भी करके टाल दिया ये। और वो बहुत परेशान रहने लगा कि कैसे दूंगा इन सवालों का जवाब। उसका एक नौकर था, उससे मालिक की ये परेशानी देखी ना गई, तो उसने कहा कि मैं आपकी जगह सवालों का जवाब देने जाऊंगा। और तभी मालिक ने कहा, तभी काजी ने कहा कि तुम कैसे दोगे, तुम तो ईश्वर के बारे में नहीं जानते कोई। तभी नौकर ने कहा कि मैं बड़े बड़े संतों के बीच बैठा था, तो मुझे कुछ ज्ञान है, आप मुझ पर भरोसा करिए। उसके बाद वो वहाँ पे गया, और तभी बादशाह ने उससे पूछा कि काजी क्यों नहीं आया। उसने बादशाह को अपने काजी के ना आने का कारण बताया। और तब उसने कहा कि आप पूछिए। पर बादशाह ने कहा कि अगर मेरे प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक नहीं हुए, यानी कि मतलब मुझे संतुष्टि नहीं हुई कि सही सवाल है, तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। और नौकर ने कहा कि मंजूर है मुझे। उसने अपना सवाल पूछने वाला था, तभी उसने कहा कि नहीं, आप क्योंकि सवाल पूछने वाला शिष्य होता है और जवाब देने वाला गुरु, तो हम आपको पूरी धार्मिक उसकी तरह मुझे गुरु को ऊंचा स्थान मिलना चाहिए और शिष्य को नीचा। तो जो शिष्य यानी कि जो बादशाह था वो नीचे बैठ गया, मतलब बादशाह नीचे बैठ गया, और जो नौकर था वो बादशाह के सिंहासन में नए कपड़े पहनकर बैठ गया। उसने पहला सवाल पूछा बादशाह ने, ईश्वर कहाँ है। और तभी उसने सोचा, नौकर ने एक गाय को बुलवाया और बादशाह से पूछा, आप बताइए इसमें दूध कहाँ है। बादशाह ने कहा, इसके थनों पर। उसने कहा, नहीं, दूध गाय के सारे शरीर में है। और उसके बाद उसने एक दूध का भगोना लिया और बादशाह से पूछा, इसमें मक्खन है। उससे कहा है। तब नौकर ने पूछा, कहाँ है। तब बादशाह कुछ ना कह सका। तो यही उसने कहा कि जैसे आपको इन बातों का ज्ञात नहीं है कि गाय में दूध कहाँ है, और अगर दूध में मक्खन है तो है कहाँ, इसी प्रकार से ईश्वर सारे जहाँ में है। ईश्वर हमें हर पल देख रहा है, ईश्वर सारे जहाँ में है। और जैसे दूध को पाने के लिए हमें गाय का दूध निकालना होगा, मक्खन को पाने के लिए हमें दूध का जो भी होता है, दूध को दही बना के उसका मक्खन निकालना होगा। इसी प्रकार ईश्वर को पाने के लिए हमें ईश्वर की पूजा, भक्ति, अपना साथ ईश्वर के प्रति रखना होगा। बादशाह ने अपना दूसरा सवाल पूछा, ईश्वर अपना मुंह किस ओर रखता है। और तभी नौकर ने एक मोमबत्ती जला के कहा, बताइए इसका मुंह कहाँ है। तभी बादशाह ने बोला कि इसका मुंह है ऊपर की तरफ। और तब नौकर ने कहा कि इस पर प्रकाश तो सारी जगह सेम है। और तब बादशाह चुप हो गया। नौकर ने कहा कि ईश्वर का मुंह जहाँ भी हो, वो ईश्वर सबको देखता है, ईश्वर सब जगह एक समान अपनी दृष्टि डालता है, इसीलिए ईश्वर सारे जग में है। और तीसरा सवाल था बादशाह का कि ईश्वर करता क्या है। और ईश्वर करता क्या, जैसे उसने सवाल पूछे तभी काजी आ गया। काजी ने उसको देखा कि जो नौकर था वो बादशाह के सिंहासन में है और बादशाह खुद उसके पैरों में है। और तभी नौकर ने काजी को ऊपर बैठाया, और जहाँ नौकर उसके चरणों में लेट गया, जहाँ पे बादशाह बैठा था वहाँ पे बैठ गया। और तब उसने कहा कि ईश्वर ये है, ईश्वर पल में रंग को राजा को रंग बना देता है, ये है ईश्वर का काम, और ईश्वर सारे जहाँ में है। और तभी बादशाह ने नौकर को खुश होकर काजी बना दिया और बहुत सारा इनाम दिया।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सारे जहाँ में है, हमें कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमें हर जगह से देख रहा है। धन्यवाद।